और आइए अब देश हित में बात करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध की। रूस यूक्रेन युद्ध को आज 1 साल हो गया। 1 साल बाद भी किसी को ये नहीं पता कि इस जंग का अंत कब होगा। जंग के बीच में यूक्रेन में जिंदगी पटरी पर लौटने की कोशिश में है। यूक्रेन के लोग जो युद्ध की शुरुआत में देश छोड़कर चले गए थे, वो वापस लौट गए थे, वो अब वापस लौट रहे हैं। अब भारतीय भी जंग के मैदान में लौटने लगे हैं। देखिए जंग के मैदान से जी न्यूज की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जंग के बीच समोसे छन रहे हैं। युद्ध वाले देश में कढ़ाई पनीर और नान बन रहा है। ये तस्वीरें देखकर आपके मुंह में भी पानी आ गया होगा। जंग के मैदान से पहली बार कुछ चटकारेदार तस्वीरें सामने आई हैं। ये यूक्रेन के कीव शहर में एक भारतीय रेस्टोरेंट की तस्वीर है। जी हाँ, भारतीय रेस्टोरेंट। इस रेस्टोरेंट में शेफ है राजेश रमोला। राजेश उत्तराखंड के रहने वाले हैं और बीते 8 सालों से कीव के इस रेस्टोरेंट में शेफ है। पिछले साल जब रूस यूक्रेन जंग की शुरुआत हुई और कीव में धमाके होने लगे, तो राजेश भी बाकी भारतीयों की तरह यूक्रेन छोड़कर चले गए थे। अब जब यूक्रेन में जंग थमने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं, तो राजेश ने कीव वापस लौटना ही बेहतर समझा। अब जंग के बावजूद कीव के लोगों के लिए पूरी शिद्दत से भारतीय खाना बना रहे हैं। तो आप भारत कब लौटे थे जब युद्ध यहाँ पे हुआ था? ये तो जब फर्स्ट में 1 मार्च को लौटे थे यहाँ से। जब आप यहाँ से गए थे तो आपको कभी लगा था कि आप वापस यहाँ पे लौटेंगे? नहीं, उस टाइम तो नहीं लगा था, लेकिन बाद में ओनर का फोन आया था तब हम वापस आ गए थे। अब यहाँ पे डर लगता है आप लोगों को? नहीं, अभी तो फिलहाल ही तो डर नहीं लगता। युद्ध चल रहा है फिर भी आप लोगों को डर नहीं लगता? अब आदत सी पड़ गई है। आदत हो गई है। इस रेस्टोरेंट में कई और भारतीय काम करते हैं। राजेश ही नहीं बल्कि बाकी सब भी अब हिंदुस्तान से वापस कीव लौट आए हैं। शुभम सिंह भी इस रेस्टोरेंट में शेफ हैं। शुभम कीव के इस रेस्टोरेंट में काम करने के लिए 3 साल पहले आए थे। पैसा और पेट दोनों शुभम को वापस कीव खींच लाए। शुभम, यहाँ युद्ध अभी भी चल रहा है, लेकिन आप वापस क्यों आए यहाँ? क्योंकि रोजगार एक तो पहली बात आपको पता है, और बाकी बॉस ने बराबर बताया कि यहाँ पे सब ठीक है, आप आ सकते हो, आप हमारी जिम्मेदारी हो। उन्होंने आपको भरोसा दिलाया कि आप यहाँ आइए, काम कीजिए? हाँ जी, भरोसा दिलाया पूरा, और बोला आ जाइए काम कीजिए, तो इसलिए आए वापस। बाकी पहले से अब तक यहाँ क्या बदलाव देखा है आपने जब आप शुरुआत में यहाँ आए थे और अब? शुरू में जब आए थे तब तो सब नॉर्मल था लाइफ इनकी, लेकिन जब बीच में युद्ध हुआ था तो तब काफ़ी लोग चले गए थे दूसरी जगह और डर का माहौल था पूरा। लेकिन अब धीरे धीरे लग रहा है कि पटरी पे आ रही जिंदगी इनकी। कीव में अब भी हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। कीव शहर में धमाके भले ही कम हो गए हैं, लेकिन युद्ध खत्म नहीं हुआ है। फिर भी जिन लोगों की रोजी रोटी वहाँ है, उनके पास अब ऑप्शन भी तो कुछ नहीं है। राजेंद्र सिंह कीव के भारतीय रेस्टोरेंट के मैनेजर हैं और पिछले 10 सालों से यूक्रेन में काम कर रहे हैं। राजेंद्र सिंह को कीव अपना दूसरा घर लगता है, इसीलिए बम धमाकों की गूंज कम होते ही राजेंद्र सिंह अपने दूसरे घर लौट आए हैं। जब युद्ध शुरू हुआ था तब मैं यहीं पे था। फिर उस टाइम पे हालत ज़्यादा ख़राब थी यहाँ पे। अभी तो आप देख रहे हैं सब ठीक है, इतना तो नहीं है, थोड़ा तो डर तो है, लेकिन उस टाइम तो ज़्यादा ही था। फरवरी लास्ट में बमबारी हो रही, लेकिन लोगों के अंदर डर बिल्कुल यहाँ से निकल गया। अभी घर वालों ने रोका, उस टाइम पे थोड़ा माहौल सही हो गया था। हमें लगा कि चलो अब सही हो गया। बीच में यहाँ पे ड्रोन हमला हुआ तो फिर थोड़ा डर तो लगता ही है। ये तमाम भारतीय इस उम्मीद में यूक्रेन में वापसी कर रहे हैं कि माहौल फिर पहले जैसा हो जाए और जंग पर पूर्ण विराम लग जाए। ये लोग कीव में हैं और भारत में इनके घर वालों को इनकी चिंता सताती है, लेकिन घर चलाने के लिए पैसे भी तो जरूरी हैं और उसी पेट की खातिर युद्ध भूमि में अब भारतीय एक बार फिर यूक्रेन में वापसी करने लगे हैं।
कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है और शायद यही वजह है कि ये तमाम भारतीय एक बार फिर से अपनी कर्म भूमि, जो कि इस वक्त युद्ध भूमि में तब्दील हो चुकी है, वहां लौटे हैं। अब इंतजार सिर्फ इसी बात का कि एक बार फिर से यहाँ शांति बहाल हो, ये युद्ध खत्म हो और ये तमाम लोग अपनी रोजी रोटी यहाँ सुरक्षित कमा सके। यूक्रेन से कैमरा पर्सन एसके चंद्रशेखर के साथ शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया।